नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स। ओके, इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट गिव एट्स द चिक्स। बेसिक क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुई है पिछले कुछ सालों में। जैसे यहाँ पे 1978 में 745, देन 2001 में 600, देन 300, 125 2013 में। तो 2013 में राजस्थान सरकार ने 5 जून इन्वायरमेंट डे पे 2013 में लॉन्च किया था इसको कंजर्व करने के लिए, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, तो ये राजस्थान स्टेट का है, तो बहुत ज़्यादा इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन अभी थोड़ी सी बढ़ी है। ओके, पहले कंपेरिजन में उतनी नहीं हुई लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है। और ये डेजर्ट नेशनल पार्क में अभी स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में। ओके, जैसे 26 चिक्स सो फार हैच्ड हो चुके हैं, मतलब बढ़ चुके हैं, बेसिक ये हैं। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। देन अगला है इंडिया एट्स इट्स 100th रामासात साइट्स। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो 100th रामासात साइट ऐड हुई है उत्तर प्रदेश में ऐड हुई। कौन सी है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी आल्सो नोन एज सुदहा ताल इन बलिया। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वाज डेजिग्नेटेड एज द इंडियाज 100th रामासात साइट विद सुदहा ताल उत्तर प्रदेश रामासात टैली राइजेस टू 13। मतलब अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो टोटल 13 है, और अगर इसमें टोटल इंडिया में बात की जाए तो टोटल 100 है। ओके, अब देखो रिसेंटली कुछ ईयर, मतलब कुछ साइट्स जो पिछले ईयर में ऐड हुई हैं उनको हम देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा हम पूरी लिस्ट तो देखेंगे ही। जैसे जयप्रकाश नारायण सुदहा ताल बर्ड सेंचुरी अभी जो रिसेंटली ऐड हुई बलिया उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यूपी पीसीएस वालों के लिए और बीपीएससी के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। द साइट इज फ्रेश वाटर वेटलैंड इन मिडल स्ट्रेच ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। ओके, देन सेहका झील बर्ड सेंचुरी ऑफ एज इंडियाज 99th रामासात साइट्स। देन सेखा झील लोकेटेड इन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में है। हैज़ बीन नोटिफाइड एज द 12th रामासात साइट ऑफ द स्टेट। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर अलॉन्ग विद द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है ना, मतलब जो अगर रसिया वाला ये एरिया है तो, और ऐसे नीचे साइड अगर जो बर्ड्स आते हैं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं पड़ती है ऐसे। ओके, ए फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड 17 किलोमीटर फ्रॉम द अलीगढ़ एंड सीखा झील हैज रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ 249 बर्ड स्पीसीज इन इट्स विसिनिटी, out of which 62 आर स्पेसिफिकली डिपेंडेंट ऑन द वेटलैंड। देन मीनिंग ऑफ द रामासात साइट। अब देखो ये तो हमने उत्तर प्रदेश की जो नई साइट है तो ऐड हुई, उसके बाद हम जाना कौन कौन सी है, याद दोबारा बताता हूँ। जयप्रकाश नारायण सुदहा ताल बर्ड सेंचुरी, दूसरा सेखा झील बर्ड सेंचुरी, ये 99th है। उसके बाद रामासात साइट, जैसा कि आप लोग को पता है, रामासात साइट इज वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामासात कन्वेंशन। ओके, आल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड। कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड को ही रामासात कन्वेंशन बोलते हैं। ये कब हुआ था? इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी इस्टेब्लिश्ड बाई in 1971 by UNESCO which came into force in 1975। अब देखिए एक बार हम डेटा देख लेते हैं किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश में 13 है, तो ये सबसे ज़्यादा है। बाकी सभी स्टेट में कुछ न कुछ तो है ही, और कुछ स्टेट ऐसे मिलेंगे जिसमें नहीं भी है। ओके, जैसे तेलंगाना में कोई भी साइट अभी तक तो नहीं है, एज पर जुलाई 2026 अभी तक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी कोई ऑफिशियल साइट अभी तक जुलाई 2026 तक तो नहीं है। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा पहले साउथ इंडिया से स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ फैक्ट देख लो, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें। जैसे टोटल रामासात साइट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट 100। स्टेट हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ रामासात साइट तमिलनाडु। लार्जेस्ट वेटलैंड अंडर द रामासात साइट कन्वेंशन इन इंडिया सुंदरवन वेटलैंड, जो कि वेस्ट बंगाल में है। देन स्मॉलेस्ट वेटलैंड अंडर द रामासात कन्वेंशन इन इंडिया कौन सी? रेणुका वेटलैंड, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। देन फर्स्ट वेटलैंड अंडर द रामासात कन्वेंशन इन इंडिया, चिल्का लेक फर्स्ट थी। देन केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। ओके, ये दोनों फर्स्ट थी। बेसिक, ये सारा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक पॉइंट मेरा, जैसा क्या है ना कि अब मैं तमिलनाडु की साइट डिस्कस करने चल रहे हैं। तमिलनाडु स्टेट यहाँ पे है और यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखा है। अब इसमें क्या है ना, सबसे पहले जो बनी वो ऐसा सिक्वेंस कुछ इन्होंने दिया है, पर जैसे 2021 में बन गई थी तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस एक बार देख लीजिए जिससे अगर एग्जाम में आए तो आप टिक लगा सको। इंपॉर्टेंट है। देखो
एक बात याद रखो, जब जैसे तमिलनाडु में 20 साइटें हैं तो तमिलनाडु की साइटें याद करना टफ है, लेकिन साउथ इंडिया के दूसरे स्टेट लाइक केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इनकी साइटें याद करना आसान है। ओके, लाइक गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? अप्रैल 8, 2022। देन पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीचावरम पाली कदनई मास रिजर्व, देन वेल्लोर वर्ड सेंचुरी, कुंथन कुलम वर्ड सेंचुरी, करिकली वर्ड सेंचुरी, उधाया मर्तंडपुरम वर्ड सेंचुरी, देन वेदाथंगल वर्ड सेंचुरी, वेम्बनूर वेटलैंड, चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी, वधुवूद बर्ड सेंचुरी, कांजीरंकुलम बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रा थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, देन कराई वेट्टी बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड 16 रिजर्व, देन नंज नारायण बर्ड सेंचुरी, देन काजू वैली बर्ड सेंचुरी, देन सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी, देन थरथंगल बर्ड सेंचुरी जो कि सबसे लास्ट में हुई 15 जुलाई 2024 को इसके सक्कर कोट्टई के साथ ऐड हुई है, लेटेस्ट ये है। ये टोटल 20 है। देन इसके बगल में आता है केरला। केरला में कौन कौन सी है? काफ़ी आसान है। वास केरला में वास है। कौन कौन सी? वेम्बनाड कोल वेटलैंड, देन अष्टमुड़ी, देन सष्टम कोटा, ये 3 याद करें वास केरला में। देन कर्नाटका में रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, अंकासा मुद्रा बर्ड सेंचुरी, देन अघासिनी एस्चुरी, देन मगाड़ी केरी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हो? रामा, कर्नाटका में क्या है? रामा कैसे? रंगनाथिट्टू, अंकासा मुद्रा और मगाड़ी और देन अघाना सीनी। ठीक है, अघाना सीनी, तो हमारे पास रामा। केरला का वास है, कर्नाटका का रामा। बाकी गोवा में एक है नंदा लेक। ठीक है, नंद लेक या नंदा लेक जो भी आप प्रोनाउंसिएट करें। देन आंध्र प्रदेश में एक है कोल्लेरू लेक। आसान है, मतलब देखो अब साउथ इंडिया में ये 3-4 स्टेट हैं, आंध्रा, कर्नाटका, केरला। हमने रामा के कर्नाटका का याद कर लिया, केरला का वास याद कर लिया। अगर हमने ये देख लिया तो आसानी से इसके अलावा जो बच्ची शादी कहाँ की? तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। देन आते हैं महाराष्ट्र में क्या है? नांदूर, मध्यमेश्वर, लोनार लेक और थाने याद रहेगा, लोनार याद रहेगा, नांदूर और याद कर लीजिएगा। ठीक है, नांदूर और याद कर लीजिएगा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं LNT, जैसे LNG गैस होती है वैसे LNT। देखो महाराष्ट्र कोस्टल स्टेट तो यहाँ LNG गैस होगी। ओके, LNG गैस और LNG की जगह पे आप LNT याद कर लीजिएगा। देन छत्तीसगढ़ में कोपरा रिजर्व। ओके, देन छत्तीसगढ़ के ऊपर थोड़ा और आते हैं तो हमें आता है मध्य प्रदेश में 5 है टोटल। भोज वेटलैंड, साख्या, सीरपुर, यशवंत नगर और तवा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे RSS, मतलब MP में BJP का कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, तो जैसे RSS का कंट्रोल अच्छा है वैसे आप इसको RSS की जगह BSS, क्योंकि BJP है तो BSS YT चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल, BSS यूट्यूब चैनल, जैसे BSS यूट्यूब चैनल राजस्थान यहाँ का है, मध्य प्रदेश का। अब सख्यापुर, सीरपुर, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, देखो जो छोटे स्टेट है जहाँ पे कम साइट है वहाँ का याद करिए, जिससे क्या है कि आपको जो बचेगा वो बड़े स्टेट का हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा है वो थोड़ा सा याद करना टफ है। ओके, देन इस साइड आते हैं उड़ीसा में 5-6 हैं टोटल, 6। कौन सी? चिल्का लेक, सतकोसिया, भीतरकनिका, हीराकुंड, तमरापारा, अंसुपा। उड़ीसा की आसान है क्योंकि आप इसको अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो इसको उड़ीसा की जरूर याद करिएगा क्योंकि ये आसान भी है और एग्जाम में आती भी है। देन वेस्ट बंगाल की सुंदरवन और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। देन इधर भी बाद में करते हैं, पहले नॉर्थ ईस्ट कर लेते हैं। अब आते हैं मिजोरम में पाला वेटलैंड, त्रिपुरा में रुद्रसागर, मणिपुर में लोकटक, काफ़ी केबुल लामजो नेशनल पार्क में है ये। देन असम में दीपोर बिल। देन झारखंड यहाँ पे है, झारखंड में उधवा लेक बर्ड सेंचुरी है। ओके, झारखंड के ऊपर बिहार आता है। बिहार में अभी कुछ रिसेंटली 3 बनी है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC के लिए तो, और बाकी वैसे भी इंपॉर्टेंट है UPSC और BPCS के लिए भी। देन कबरताल वेटलैंड बिहार का, नागी, नटकी ये आसपास ही है। देन गोकुल रिजर्व, देन उदयपुर लीक। देखो उदयपुर, अब एक बात समझिए, उदयपुर आप राजस्थान मानोगे लेकिन उदयपुर लीक के बारे में बात की जाए तो उदयपुर लेक के बारे में बात की जाए तो वो बिहार में है। देन गोगाबिल लेक यहाँ पे बिहार में है।
ऐसे एक पटना बर्ड सेंचुरी बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। उदयपुर कहाँ है? बिहार में है। तो ऐसा थोड़ा सा जो कन्फ्यूजिंग फैक्ट है उसको याद रखिएगा। हमने बिहार तक डिस्कस कर लिया। उसके बाद सिक्किम में एक है खेचो पालरी वेटलैंड। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस कर देंगे, इसलिए भी रुके हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपका गुजरात का। गुजरात में टोटल 5 है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक, वधवाना वेटलैंड, देन खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, देन चारी धान अभी नई बनी, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, बाकी इसके थोड़ा सा अलग से नाम है तो सारे याद आसानी से रह सकते हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसा निमोनिक्स नहीं बनाते। देन आगे आते हैं राजस्थान का देख लीजिए। सांभर लेक काफ़ी फेमस है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये भी काफ़ी फेमस है। देन खीचम वेटलैंड, देन मेनार वेटलैंड, देन सिलीसेड लेक, ये 4-5 ही इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसमें 2 M, 1 M है, 2 K हैं, 2 S हैं, मतलब MKKSS, 3 S नहीं 2 S, 5, ठीक है। देन हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये 2 फेमस हैं। देन पंजाब की बात करें, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरीके लेक, रोपड़, केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, देन काजली, देन नंगल बर्ड सेंचुरी, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में आसान कंजर्वेशन रिजर्व, देन ऊपर हिमाचल में पोंग डैम लेक, चंद्रताल वेटलैंड, देन रेणुका वेटलैंड। उसके बाद ये हिमाचल को हो गया। लद्दाख की बात करें, लद्दाख में 2 हैं, सोमोदीदी, सोकर, 2 हैं इंपॉर्टेंट। देन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक वुलर लेक है, होकेरा वेटलैंड है, सुदिनसार मंसार लेक है, सालभुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, देन हाईगम है। ओके, ये 5 हैं यहाँ पे। देखो हाईगम और हुकेरा ये अक्सर आती हैं, इसको हरीके से कंफ्यूज कराते हैं, जो पंजाब का हरीके है ना उसको हुकेरा से कंफ्यूज कराते हैं। तो याद करिएगा हुकेरा जम्मू कश्मीर में और हरीके पंजाब में, इसको थोड़ा सा याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन सबसे लास्ट में यूपी स्टेट का, उत्तर प्रदेश का आते हैं। इसमें अभी टोटल 13 है। सबसे पहला यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो वैसे 2019 में कई सारी डेजिग्नेट हुई थी, बट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपर गंगा 2005 में, देन उदयपुर वेटलैंड 2001 में, 21 में, देन भखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 21, समसपुर ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा, समन बर्ड सेंचुरी, सूद सरोवर, सांडी बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सरसई नवाज झील, देन पटना यहाँ पे यूपी में है, देन शेखा बर्ड लेक बर्ड सेंचुरी, देन जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। टोटल 13 है, तो इसको थोड़ा सा याद करिएगा, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी इनका जो आप जैसा एक और बात बोलूँगा आपको, जैसे आप उत्तर प्रदेश और बिहार या फिर किसी स्टेट, राजस्थान किसी भी स्टेट की पीसीएस की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में जो ये बर्ड सेंचुरी, इनके डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद करिएगा, क्योंकि स्टेट वाले डिस्ट्रिक्ट को मैच कराने के लिए भी पूछ सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, देन आगे आते हैं नमो ऑक्सीजन पार्क, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी क्या चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने नमो ऑक्सीजन पार्क इनॉग्रेट किया है। तो ये कहाँ पे, एक पेड़ माँ के नाम, इसका कैंपेन था, वही 5 जून जो इन्वायरमेंट डे था उसी पे हुआ है। तो अगर सिंपल है कि क्वेश्चन पूछा है किस स्टेट में नमो ऑक्सीजन पार्क, तो आपका दिल्ली स्टेट में है फिलहाल तो। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इलीगली एक्ट ओवर मैच्योर ट्रीज इन द साउदर्न रीजन, ठीक है, ये तो मतलब ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि नमो पार्क्स ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे हैं, तो दिल्ली में। देन E85 फ्यूल रोल आउट इन इंडिया, तो इंडिया लॉन्च ऑफ E85 फ्यूल मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल टू ए वाइडर फ्लेक्स फ्यूल मोबिलिटी इकोसिस्टम। द पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, इम्पोर्ट रिडक्शन, फार्मर इनकम, क्लीनर मोबिलिटी एंड इंडियाज लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कमिटमेंट। ओके, अब क्या है कि जो अपने यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया E85 फ्यूल एट एन इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट इन न्यू दिल्ली टुडे ऑन द, मतलब वही इन्वायरमेंट डे के, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। ओके, E85 is a high ethanol blended fuel comprising 80 to 85% ethanol prices and 40 to 19% of the मतलब पेट्रोल। तो मतलब 14 से 20% लगभग पेट्रोल है और 80 से 85% एथनॉल है, मतलब एथनॉल मोस्टली एथनॉल ही है। द इनिशिएटिव एम्स टू फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल,
flex fuel which are capable of operating an ethanol blend from E20 to E100 without restricting consumer to a single blend. The rollout commences across the 48 public sectors OMC's retail outlets in the country, enabling flex fuel vehicle users to access this cleaner fuel. The initiative slated for the nationwide expansion. The same would be scaled up to 500 ROs by December 2026. देखो बेसिकली क्या है, जो बेनिफिट क्या है E85 के कि 85 है जो प्राइस नियरली 20 रुपये पर लीटर. इसमें आपको याद क्या करना है कि जो E85 है ये जो फ्यूल है इसमें 85% एथेनॉल है और इसको हरदीप सिंह पुरी ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे लॉन्च किया था. ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि लगभग 20 रुपये लीटर मिल जाएगा या इससे भी लोअर इसका प्राइस है. देखो अगर आप एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो फ्यूल तो 2 पॉइंट है. पहला तो फर्स्ट है कि आप जो इंजन है फ्यूल का व्हीकल का उसको उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कराओ. दूसरा पॉइंट E85 है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका प्राइस ड्रॉप कराओ. अगर ऐसा कर रहे हो देन ओके, अदरवाइज फिर पब्लिक में इसके अगेंस्ट मतलब कंप्लेन आएगी. ओके, बाकी इन्होंने फ्लेक्स फ्यूल के बारे में बताया. फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इज टिपिकली अंडरस्टूड एज द वन विच होल्ड द कैपेबिलिटी टू रन ऑन डिफरेंट वेरिएंट ऑफ द फ्यूल. तो ये याद करिएगा, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ द फ्यूल पे जो रन करेगी उसी को फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं. जैसे इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट FFV should be able to run in E20, E85, E100. ओके, देन आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. अभी जैसे देखो पता है ना आपको, शहीद, स्वराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आइलैंड है. जैसे स्वराज द्वीप अर्लियर नोन एज द हैवलॉक आइलैंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द साउदर्न आइलैंड अंडमान. It is a natural paradise with white sandy beaches, coral reef and green forest such as such features make it suitable for marine tourism, scuba diving and ecosystem. बेसिक क्या है, बेसिक को समझ लो. यहाँ पे अभी जो स्वराज द्वीप है ना, यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लैग अनफर्ड हुआ अंडर वाटर. मतलब पानी अगर ऐसे पानी बताए ये पानी है ऐसे, तो मतलब समुद्र के अंदर की बात कर रहा हूँ, सी बेड की बात कर रहा हूँ, तो अंदर नीचे जाकर यहाँ पे इन्होंने इसे अनफर्ल किया है. तो क्या टालेस्ट ह्यूमन स्टैक अंडर वाटर, ये सबसे लंबा मतलब टालेस्ट है. तो बस इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लैग अनफर्ल कहाँ पे हुआ है तो स्वराज द्वीप हैवलॉक आइलैंड में अनफर्ल हुआ है. देन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, ये अब कहाँ पे हुआ इसको देख ली. अब देखो ये सबसे पहला है, फर्स्ट है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल वाज इंपॉर्टेंट स्टेप ग्लोबल क्लाइमेट. बेसिक है हाउ, अब वही बात है ना, ज्वाइन किए सब. द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस लाइज इन द COP28 ग्लोबल स्टॉक टेक डिसीजंस. ओके, मतलब जो COP28 हुई थी उसमें इसकी जिक्र की गई थी, इसलिए अभी रिसेंटली ओके ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल. तो ये हुआ है, बस बेसिक ही समझ लो कि ऐसा कुछ हुआ है, उसमें हम फॉसिल फ्यूल से दूर जाना चाहते हैं. बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही डायरेक्टली पूछने वाला है. देन इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगेश सॉफ्ट सेल टर्टल. अब देखो इसमें क्या है, ये मतलब बेसिकली क्या है, जो इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगेश सॉफ्ट सेल टर्टल, जो टर्टल है उसको बचाने की बात चल रही है. एन इंडेंजर्ड स्पीसीज है, रिलीज्ड इन 1302 स्क्वायर किलोमीटर कांजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन असम 15 मई 2026. ये डेट वगैरह इंपॉर्टेंट इसकी नहीं है, ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या वो देख लीजिए. जो गंगेश सॉफ्ट सेल टर्टल है इसका IUCN स्टेटस देख लीजिए. सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में, क्योंकि वो भी इस बार, और बाकी IUCN में इंडेंजर्ड है, ये थोड़ा सा याद करिए रखिएगा. देन मिजोरम गिंगत मिशन, अर्बन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टुगेदर विद चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम श्री लालदुहोमा लॉन्च्ड द मिजोरम गिंगत मिशन. ठीक है, इन्होंने मिजोरम गिंगत मिशन लॉन्च किया. तो गिंगत मिशन किसका है याद कर रखिएगा, मिजोरम का है. ओके, बाकी नेक्स्ट है इसी में, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा. देखो यहाँ पे डेटा दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी एक पॉइंट याद रखिएगा, इंडिया अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ द 50% ऑफ इट्स कम्युनिटी इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज and 5 years ahead of the 2030 target.
हमारा टारगेट कब का, 2030 का था। हमने ये सब कब अचीव कर लिया, 2026 के स्टार्टिंग में, 25 के लास्ट में। तो हम 5 साल आगे हैं। ओके, कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स से, लाइक सोलर, विंड, इन सबसे। देखो यहाँ पे ना लिस्ट दी गई कंट्री की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। चाइना की 2258 है, यूएसए की 246 है। देखो चाइना और यूएसए में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 5 टाइम्स का डिफरेंस है। देन इंडिया की 250 है। यूएसए और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डबल से कम का भी नहीं है, मतलब 467 इनका है, 250 इनका, मतलब 200 के आसपास का है लगभग, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। रेस्ट ब्राज़ील भी इंडिया के आसपास ही है, जर्मनी भी, ये सब बाकी आसपास है। ओके, वर्ल्ड का 5.49 टोटल है। तो इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बेसिक ये समझ लीजिए। देखो अभी यहाँ पे ना एक लिस्ट दी गई है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो अपनी जनरेशन है ना, जनरेशन परफॉर्मेंस, उसमें फॉसिल फ्यूल का 70% पोर्सन है। उस 70% में कोल का 67%, जबकि ये -3% रिड्यूस हुआ, मतलब 3% रिड्यूस हुआ है। गैस का 1.4% है, ये 17% रिड्यूस हुआ है। लिग्नाइट का 8% रिड्यूस हुआ, 1.6% है। डीजल लगभग कुछ रिड्यूस, मतलब काफ़ी रिड्यूस हुआ है, और लगभग इसका 0% जनरेशन में काम है। ओके, तो अब पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा कोल अभी भी, मतलब 2/3 अभी भी एनर्जी जनरेशन जो है ना हमारा कोल से ही होता है। तो कोल इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी अक्सर कोल के बारे में क्वेश्चन पूछती है, यूपी पीसीएस भी क्वेश्चन कोल के बारे में पूछती है, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी इसीलिए कोल के बारे में पूछती है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 2/3 इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टिल फ्रॉम द कोल, जो कि फॉसिल फ्यूल है। ओके, अब 70% तो फॉसिल फ्यूल का है, तो नॉन फॉसिल फ्यूल कितना है, या न्यू रिन्यूएबल कितना है, वो है नॉन फॉसिल फ्यूल का 30%। इसमें न्यूक्लियर का 3%, सॉरी, नॉन फॉसिल फ्यूल का 30% है, 30, और उसके बाद न्यूक्लियर का इसमें 3% है। इसका मतलब 10% मान लीजिए जो नॉन फॉसिल फ्यूल का, उसके न्यूक्लियर है। रेस्ट 26% जो है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, विंड और मतलब इनका तीनों कंबाइन दे रखा है। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो सोलर सबसे ज़्यादा है 9.4%, देन विंड का 5.7%, देन 1.6% इसका बायो पावर का है, इनका बायो पावर वगैरह का। टोटल इन सब का मिला के 16%। रेस्ट आपका हाइड्रो 9.1%, हाइड्रो में लॉन्ग और स्मॉल दोनों को काउंट करते हैं। देन भूटान से इम्पोर्ट 0.4% करते हैं। तो ये टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब हमारे पास 26% रिन्यूएबल एनर्जी है। ये डेटा कब तक का है, ये मई 2026 तक का डेटा है, मई 2026 का डेटा है। अब जब भी आप इसको देखें उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। ओके, तो बाकी नीचे यही चीज़ बोला गया है कि आपकी नॉन फॉसिल, देखो फॉसिल फ्यूल जनरेशन 70%, नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन 29%। एक बात समझिए, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा कि क्या नॉन फॉसिल फ्यूल ही रिन्यूएबल है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी आपकी रिन्यूएबल नहीं है, लेकिन ये नॉन फॉसिल फ्यूल है। ओके, जैसे रिन्यूएबल में आपकी ऐसी एनर्जी जो रिन्यू हो सके, ठीक है। अगर न्यूक्लियर को इसमें ऐड कर दोगे तो ये मतलब न्यूक्लियर नॉन फॉसिल फ्यूल में आएगी। ओके, बाकी नॉन जितनी रिन्यूएबल है वो भी सारी आएंगी, मतलब ऑल रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर, ये क्या मिलाएंगी, नॉन फॉसिल फ्यूल। ओके, ये बस बेसिक सी बात है, मतलब ये टोटल इसमें इसको इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वाला आ जाएगा। ओके, टोटल 29%, 26 आपका नॉन रिन्यूएबल और 3% आपका न्यूक्लियर। बेसिक यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, आपको ये अब नहीं देखना है। बाकी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा है 31 मई 2026 का। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि इंडिया से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी हो गई, 282 गीगावाट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लगभग कितना है, तो 282.745। ये डेटा आप जब भी आपका एग्जाम हो प्रीलिम्स उसके आसपास का देखिएगा। ओके, इंक्लूडिंग 157.046 सोलर का बहुत ही ज़्यादा, मतलब 100 का टारगेट था, हमने 157 कर लिया बेसिक। देन विंड का 56। ओके, देन हाइड्रो पावर का इसमें देखेंगे 5.17 स्मॉल का है और 51.965 ये लार्ज का है। तो टोटल मिला के कितना, 56 लगभग विंड के बराबर। देन न्यूक्लियर कैपेसिटी वाज 8.78 गीगावाट, टेकिंग नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी टू 291, इसलिए 291 नॉन फॉसिल फ्यूल टोटल हो जाता है, न्यूक्लियर को मिला देंगे तो। ओके, अगला चलते हैं, इंडिया फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। बस एक लाइन का, ओनली वन लाइन, कहाँ पे, कांडला गुजरात, दैट्स ऑल।
ठीक है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात, बस दैट्स ऑल, बाकी इसकी कहानी नहीं देखनी। देन COP 15 ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। अब देखो अगर ऐसी COP हुई है, ठीक है, तो इसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट आउटकम है तो वो देखनी है, बाकी किस नंबर की और किस कंट्री में, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं देखना आपको। जैसे ये कहाँ पे हुए, 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज CMS COP 15 वाज हेल्ड इन कैंपो ग्रेनेड ब्राज़ील, कैंपो ग्रेनेड ब्राज़ील, और मार्च 2026 के आसपास हुई, 23 से 29 मार्च के आसपास हुई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। हाँ, इसके अलावा कुछ और थोड़ा सा देखना तो आउटकम देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट हो, बाकी आउटकम इतने ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्या, प्रोवाइड न्यू आर अपग्रेडेड ट्रीटी प्रोटेक्शन अप टू 40 स्पीसीज, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है कि 40 का 60 कर दे, 100 स्पीसीज कर दे, या फिर ऑल स्पीसीज कर दें। ऑल तो आप लोग अब स्मार्ट हो गए हो, वैसे ही काट लोगे, ओके। तो ये ऐसा है, बाकी ठीक है, बेसिक चीज़ें। CMS अपेंडिक्स 1-2 विद दिस कन्वेंशन नाउ कवर्स 1200 यूनिक स्पीसीज। ब्राज़ील मिनिस्ट्री 70 प्रपोजल इंक्लूडिंग 15 एंड, तो ये सब तो बेसिक है। अब देखो ब्राज़ील रोल एंड नेक्स्ट COP ये कहाँ होगा, ये देख लीजिए। ये 15वां था जो ब्राज़ील में हुआ है। अब 16th कहाँ होगी, COP 16 विल बी हेल्ड इन बॉन जर्मनी 2019, ओके। 26 के बाद कब होगा, 29, 3 साल के बाद। इट विल कॉन्साइड विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ द CMS, बेसिक है। देन IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखो ये काफ़ी कंसर्न रहा है कि हमारा एयर पोल्यूशन में काफ़ी बुरा हाल है, मतलब ख़राब है, नहीं होना चाहिए ऐसा, पोल्यूशन के मामले में अच्छा नहीं है, ओके। मतलब पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बेसिक ये है। लोनी इंडिया कहाँ पे है, गाजियाबाद के आसपास ही, इसका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। देन होतान चाइना है, देन बिदनिहाट इंडिया का है, देन दिल्ली इंडिया का है, मतलब 3 इंडिया का है 5 में से। देन फैजलाबाद पाकिस्तान। उसके बाद कंट्री की बात की जाए सबसे ज़्यादा कौन है, तो कंट्री में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, देन तजाकिस्तान, मतलब देन इंडिया, मतलब इंडिया 6ठे नंबर पे है। बेसिक एक बात समझो, जो अपनी साउथ ईस्ट एशिया है, इनमें जो अपनी आसपास की कंट्री उनमें 3 है, मतलब ये एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, मतलब कैसे रहते हैं पता नहीं सब लोग। देन चड 53%, डेमोक्रेट DRC 50%, मतलब सोचो ये अफ्रीकन कंट्री ही हमसे ख़राब है, बाकी सब हमसे फार बेटर है पोल्यूशन में, ओके। बाकी इसके अलावा वही बात इन्होंने बोली कि PM 2.0 ट्रेंड्स एंड WHO गाइडलाइंस हैं, 13 कंट्रीज रीजन इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो अच्छे कंडीशन में है, फ्रेंच, पोलिनेशिया, ये सब ठीक है, बाकी ये सब नहीं देखना है। बाकी देखो कैपिटल सिटी की बात कीजिए, कैपिटल सिटी कौन सी ज़्यादा गंदी है, ये डेटा, ये सारी टेबल ना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। जैसे न्यू दिल्ली इंडिया, ये सब ज़्यादा पॉल्यूटेड है। जिन ढाका PM 2.5 की बात की चल रही है, ढाका बांग्लादेश की, दुशांबे ताजिकिस्तान की, और जमीना चेट की, और किन्सासा DRC की, ये सारी कैपिटल हैं जो पॉल्यूटेड है। इंडिया नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना। अब देखो बेसिक एक लाइन, ये 1 लाइन का है, 1 लाइन का ये है कि कहाँ पे, किस लोकेशन पे, तो नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना कहाँ पे, कोच्चि केरला, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है, ओके। बाकी बस यही है, बाकी इसमें कहानियाँ पूरी दी गई हैं, ये सब नहीं आप याद कर पाओगे ना, आपके लिए ठीक है। देन प्रोजेक्ट हिम सरोवर, बस इतना समझिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर क्या है। हिम सरोवर इज न्यू वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव ऑफ द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, तो हिम सरोवर लद्दाख से रिलेटेड है, बस। इट हैज़ बीन डिजाइंड फॉर लद्दाख कोल्ड डेजर्ट कंडीशन वेयर वाटर इज लाइफलाइन फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट एंड लाइवलीहुड। अब बेसिक आपको इतना याद रखना है कि हिम सरोवर प्रोजेक्ट लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना। बाकी ठीक है, जो वहाँ के गवर्नर रहेंगे वो इनोग्रेट करेंगे, 10 अप्रैल 2026 को इनोग्रेट हुआ है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगला आता है इंडिया विड्रास COP 33 UNFCCC होस्ट बिड, मतलब इन्होंने COP 13 का जो बिड था उससे विड्रा कर लिया। अब इसमें विड्रा कर लिया तो क्या न्यूज़ बनेगी, कि थोड़ी पूछेगी एग्जाम में कि भाई इंडिया ने किस COP से विड्रा कर लिया, भाई ये सब नहीं पूछ, निगेटिव न्यूज़ ऐसे नहीं पूछी जाती, बात को समझिए, ओके। तो अभी क्या है, COP 28 दुबई 2023 में हुआ था, तो अभी देखो लास्ट में टेबल में ना COP की सारी लिस्ट है कि कौन सी COP कब हुई थी, क्योंकि वहाँ एक साथ बताऊँगा तो याद भी रहेगा, नहीं तो आप भूल भी जाओगे, ओके। तो एक साथ बता दूंगा कौन सी COP कहाँ कब हुई थी। इस ईयर देखो आपको 2025 की COP याद रखनी है, 2026 की रखनी है, 2027 की, बस
ये 3 कॉप याद रखनी, इसके अलावा नहीं। और इन दोनों के 25-26 के आउटकम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और 27 तो होगी तब तो देखा जाएगा। ओके, देन बोत्सवाना चीता ट्रांसलोकेशन टू इंडिया एंड बर्थ ऑफ न्यू कप्स। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि बोत्सवाना किस नेशनल पार्क में चीता का रिलोकेशन किया, तो वो कहाँ पे? एट कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। 9 चीता अराइव्ड फ्रॉम द बोत्सवाना, कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क, बोत्सवाना, याद रखिएगा। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं कि बस 2 न्यू कॉप का हुआ है, 5 का हुआ, 10 को, वो सब तो सेकेंडरी न्यूज है। बाकी बोत्सवाना की कंडीशन आप देख लीजिएगा, जो नीचे साउथ अमेरिका के नीचे वाला पोर्शन है ना, उस वाले एरिया में बोत्सवाना पड़ता है। ओके, अब बाकी नाम रखा, ये किया, वो किया, तो मतलब ये सब तो आपका टाइम वेस्ट है, केवल टाइम वेस्ट है। अब देखो बी कॉरिडोर, इंडिया हाईवे प्लांटेशन पॉलिसी इज नाउ मूविंग फ्रॉम द सिंपल रोड साइड ब्यूटिफिकेशन टू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, तो उसी के रिगार्डिंग बी कर रहे हैं। मतलब उसके बाद NHAI अनाउंस द फर्स्ट ऑफ इट्स कैन बी कॉरिडोर इनिशिएटिव अलॉन्ग विद द नेशनल हाईवे। दिस मेक शिफ्ट फ्रॉम द ornamental plantation to pollinator friendly vegetation and build on the broader green highway approach that will guide plantation along the highway since 2015. Then State of India's Environment Report 2026. Okay, अब आता है State of India's Environment 2026 report was released by Center for Science and Environment. Okay, and Down to Earth magazine. अब वही बात है, डाउन टू अर्थ मैगजीन ये सब छोड़ दीजिए, ये सब डाउन टू अर्थ को डाउन अर्थ के डाउन ही रख रही है। अब बेसिक आप समझिए, स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट ये किसने निकाली है भाई? सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, ओके, एंड डाउन टू अर्थ मैगजीन। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी, बिल्कुल कुछ नहीं है। बस इसको रिलीज़ किसने किया है, बाकी थोड़ा सा डेटा आप देख सकते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड कौन है ऐसा, और इसके अलावा तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, नहीं इंपॉर्टेंट दोस्त, नहीं है। अब देखो, अब जैसे आपके दिमाग में होता सर 99% ऑफ द डेज ये इतने मिलियन हेक्टेयर, एक बात बताओ, क्या आपको एग्जाम के समय याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, ना ही आप इसको उतना इंपॉर्टेंस दे पाओगे। अगर आप कोई चीज़ एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो आपके लिए समझ लो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आपको सब कुछ पढ़ लेना नहीं है। देखो, एक बच्चा ऐसा है कि जो कि 100% पूरा सिलेबस कवर करेगा, लेकिन वो रिप्रोड्यूस केवल 20% कर पा रहे हैं। एक पर्सन ऐसा है जो कि 50% या 40% करेगा और इस सिलेबस का 16% प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो 16% उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 16 to 18% क्वेश्चन उसको सॉल्व कर ले रहा है। तो भाई तुम 100 पढ़ के 20 कर पाओ, ये 40 पढ़ के 16 से 20 क्वेश्चन कर रहा है, तो ऑब्वियस बात 18 कर रहे हैं। तो मतलब 1-2 ठीक है, लेकिन इसका कॉस्ट बेनिफिट तो जाता है, इतना टाइम वो दूसरे सब्जेक्ट को दे सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ओके, बाकी जैसे हिमाचल वाज द वर्स्ट अफेक्टेड विद एक्सट्रीम वेदर 267 डेज, केरला विद 173 डेज, ठीक है, सब देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इंडिया सबमिट्स 7th नेशनल रिपोर्ट्स ऑन टू CBD, ये देख सकते हो कि अभी इंडिया ने कौन सी रिपोर्ट सबमिट की है, तो CBD में इन्होंने 7th की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस पर इंडिया ने 7th रिपोर्ट सबमिट की है। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, किस नंबर की 7th, बाकी क्या किया है वो सब मत जानिए। देन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ईयर एंड रिव्यू 2025 की इनिशिएटिव किया है, रिफॉर्म एंड आउटकम। अब देखो, ईयर इन रिव्यू 2025 का, जैसे इन्होंने अब कई सारी चीज़ की है, जैसे एक पेड़ माँ के नाम। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा भाई, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था, ये आ सकता है, तो कब हुआ था? 5 जून 2024 में। बाकी सैपलिंग प्लांटेड एज 24 दिसंबर 25 का बता दें कि इतना करोड़ हो गया। बाकी स्टार्ट इज दूँगा, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लाइफ मिशन लाइफ के थ्रू मेरी लाइफ पोर्टल, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर स्टेटस इंडिया ग्लोबल। अब देखो, अभी जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आएगी ना, वो सारा डिटेल हम उसमें देखेंगे, बट ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एज पर ICFR 2023 25.17 है, फॉरेस्ट कवर जिसमें 21.76 है, और ट्री कवर इतना है। UPPCS इस डेटा को डायरेक्टली पूछता है, डायरेक्टली ऑप्शन में देकर पूछता है, डायरेक्ट हिट करता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, उसके बाद एज फॉर FAO ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, इंडिया रैंक्स 9th ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया। ओके, इम्प्रूव्ड फ्रॉम द 10th, पहले 10th थी, अब 9th हो गई टोटल फॉरेस्ट कवर में ग्लोबल के केस में, तो इम्प्रूव हुआ है ऑल इंडिया, मतलब ऑल वर्ल्ड में, तो ये बेटर है। देन रिटेन 3rd पोजीशन वर्ल्ड वाइड नेचुरल एनुअल रेन फॉरेस्ट गेन, रेन फॉरेस्ट मतलब नेट फॉरेस्ट इसका
थर्ड पोजीशन ये भी। देन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड स्पीसीज रिकवरी, इसमें देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या 58 टाइगर अबाउट 85,000 स्क्वायर किलोमीटर कंपेयर टू 46 रिजर्व इन 2014। तो हमारे 58 टाइगर रिजर्व अभी टोटल हैं। ओके, उसके बाद 6 साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इनिशिएटेड। ठीक है, सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है 50। और सबसे लास्ट वाला क्या है, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट पे आते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी टोटल इंक्रीज टू 33। 2025 में 33 प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब हैं रिजर्व। बाकी पहले कितने थे 26, तो इंक्रीज़ ये भी हुए हैं। बाकी वही चीज़ है कि इसमें एलिफेंट का कंजर्वेशन सब बताया गया है। 150 एलिफेंट कॉरिडोर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इप्सा, ठीक है, लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द 7 बिग कैट स्पीसीज ग्लोबली। अब देखो 7 बिग कैट जो आते हैं ना, इनमें याद रखिएगा कि इंडिया में क्या क्या नहीं मिलते हैं। शायद जैगुआर और ये एक और कोई नहीं मिलता। ओके, देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि मतलब कौन सा इंडिया में नहीं मिलता है। ठीक है, एक तो जैगुआर नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि जैगुआर वाली गाड़ी होती है। ओके, मतलब देखो 7 बिग कैट आपको पता ही होनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, शायद एक जैगुआर नहीं मिलता और एक इसमें है, वो देखना पड़ेगा इसको कि इंडिया में जैगुआर के अलावा कौन सा, शायद 7 बिग कैट ना। देखो इंडिया में क्या क्या मिलता है वो बता देता हूँ। देखो इंडिया में आपके मिलता है टाइगर मिलता है, लायन मिलता है, लेपर्ड मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, 4 हो गए चीता, अब चीता मिलने लगा है, ये 5 हो गए। ठीक है, एक जैगुआर नहीं मिलता। ओके, जैगुआर नहीं मिलता और एक पूमा नहीं मिलता। ओके, ये 2 नहीं मिलते हैं। ओके, बेसिक ऐसा समझिए, पूमा शूज़ का ब्रांड है, शूज़ का ब्रांड है, तो ये नहीं मिलता। जैगुआर गाड़ी है, ये दोनों नहीं मिलते। ठीक है, बाकी सारे मिलते हैं, लाइक चीता, लेपर्ड, ओके, लायन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, ये 5 मिलते हैं। बाकी मतलब याद रखिए, सीधा पूछ सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से नहीं मिलता। तो पहले चीता भी नहीं मिलता था, लेकिन चीता रिलोकेट किया गया तो अब चीता मिलता है। ओके, बाकी ये दोनों नहीं मिलते हैं, जैगुआर और पूमा नहीं मिलते। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWA, क्या मीटिंग चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट शासन गिर, ये सब नहीं आएगा। देन ग्लोबल इंगेजमेंट CBD, अब वही बात है, इंडिया पार्टिसिपेटिंग COP16। ओके, और अपनी 7th रिपोर्ट सबमिट की है ना CBD की रोम में। देन इंडियाज NDC प्रोग्रेस, emission intensity of the GDP reduced by the 36% from 2005 level achieved in 2020 against target of 45% by 2030. Then non-fossil electricity installed capacity exceeded 50% of the in June 2025. Okay. Then additional carbon sink created 2.29 billion tons. Okay. Then National Clean Air Program NCAP coverage 130 cities. Okay. देन फंडिंग की बात कह रही है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ दो इसको। अब इतनी मतलब ये डेटा आप कैसे कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। नगर वन योजना, ये देख लीजिए 75 प्रोजेक्ट सैंक्शन इन 2025 और 620 नगर वन प्रोजेक्ट सैंक्शन। तो नगर वन प्रोजेक्ट ऐसा कुछ चल रहा है, वन योजना चल रहा है, इसमें 75 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। देन मिस्टी प्रोग्राम, मिस्टी मैंग्रोव कंजर्वेशन से रिलेटेड बस एक 1 लाइनर। देन नेशनल कोस्टल मिशन एंड ब्लू ब्लैक बीचेस, तो देखो ब्लू ब्लैक बीचेस दिए जाते हैं ताकि वो मतलब ब्लू ब्लैक सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं उसको, उसकी कंडीशन को बेटर दिखाने के लिए कि ये अच्छे हैं। देन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरीना असेंबली कंक्लूडेड ऑन 12 जनवरी 2026 अबू धाबी यूनाइटेड UAE। बस इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। एरीना का कॉन्फ्रेंस अबू धाबी दुबई में हुआ। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, ठीक है। मेकिंग ए मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन इंडियाज परस्यूट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इन शिप बिल्डिंग एंड मैरीन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप द फर्स्ट 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल बिल्ड बाई द गोवा शिपयार्ड। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल हैं जो कि गोवा शिपयार्ड ने बिल्ड किए हैं। ये फर्स्ट, इंडिया से फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। किसने बिल्ड किया? गोवा शिपयार्ड ने। इनोग्रेट राजनाथ सिंह ने किया है। उसके बाद समुद्र प्रताप इनको नाम दिया गया है, ठीक है।
फर्स्ट पोल्यूशन व्हीकल है। देन आते हैं ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। देखो मीथेन देख सकते हो, बाकी मीथेन मतलब ऐसा कुछ इसमें चेंज नहीं होता है बाकी ज़्यादा कुछ। मेंबर कवर 57 ग्लोबल इमिशन कंट्रीज, सेक्टर शेयर्स ग्लोबल anthropogenic methane are 42% agriculture, 38% energy, 20% waste. G20 plus countries are responsible for about 65% of the global total emission and hold 72% of the mitigation potential. Then आते हैं 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये UNFCCC COP30। देखो COP30 कहाँ पे हुई ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। पहले तो बेलम, देखो COP30 हेल्ड इन बेलम इन अमेजोन रीजन, मतलब वही बात है ब्राज़ील में हुई है ना, बेसिक ये है। ये देखो बेलम, ओके। और इसके कुछ इनिशिएटिव जैसे इसमें क्या, इन पैरेलल टू COP30 ग्लोबल एक्शन अलायंस ऑप्टिमाइजेशन दिस इम्प्लीमेंटेशन टर्न थ्रू ए 4 स्टेप एक्टिवेशन साइकिल। अब देखो इसमें नेक्स्ट है COP30 इम्प्लीमेंटेशन शिफ्ट एंड बेलम पैकेज। तो इम्प्लीमेंटेशन शिफ्ट किससे रिलेटेड, COP30 से रिलेटेड, बस इतना याद रखिएगा। बाकी ऐसे ही ग्लोबल मुटियारो डिसीजन वाज द, मुटियारो क्या है, ब्राजीलियन टर्म इम्प्लाइज द कम्युनिटी कमिंग टुगेदर फॉर शेयर्ड वर्क सिमिलर इन द स्पिरिट ऑफ द इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ द श्रमदान, ठीक है। उसी तरीके से मुटियारो, मुटियारो किससे रिलेटेड, बेलम से रिलेटेड, ब्राजील, ओके। देन एक्सेलरेटिंग एक्शन मिटिगेशन एडॉप्टेशन एंड फाइनेंस, विद फाइनेंस द मोस्ट कॉन्टेस्टेड। देन फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, रीइंफोर्सिंग ऑब्लिगेशन एंड ट्रैकिंग एंड डिलीवरी tools. A major achievement attributed to COP30 was strengthen the interpretation of the Paris Agreement Article 9.1 shall provide financial resources to developing countries. Then a 2-year climate financing work program was launched to clarify definition, improve tracking and strengthen accountability to the climate finance. देन अगला क्या है इसमें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर रिवर फैसिलिटी। देखो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किस कॉप से रिलेटेड है, तो आपको COP30 ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर रिवर फैसिलिटी, या फिर ऑप्शन देंगे कि COP30 का इनिशिएटिव कौन सा है, तो इसमें ऐसे याद रखना है। तो ब्राज़ील लेड ब्लेंडेड फाइनेंस मैकेनिज्म टारगेटिंग $125 बिलियन, डिसीजन लाइक स्कॉलरशिप फॉर द फॉरेस्ट, डिलीवरिंग परफॉर्मिंग बेस्ड पेमेंट फॉर द प्रोटेक्टिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बेसिकली जो अगर आप अच्छा काम करते हो, प्रोटेक्ट करते हो फॉरेस्ट को, तो आपको रिवार्ड किया जाएगा, एकदम बेसिक सा है, ओके। देन एडॉप्टेशन से रिलेटेड क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन द GGA एंड स्केलिंग रेजिलियंस डिलीवरी, बाकू एडॉप्शन वाला है, ठीक है। देन मिटिगेशन एंड ट्रांजिशन, द बेलम फोरेक्स प्लेज एंड सेक्टरल स्केलिंग टू कर्व इमिशन एंड एक्सेलरेट सिस्टम ट्रांजिशन, COP30 एडवांस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेलम फोरेक्स प्लेज। देन टारगेट क्या है, क्वाड्रपल द यूज ऑफ द सस्टेनेबल फ्यूल बाई 2035 रिलेटेड टू 2024, ओके। बेसिक यही है, 2035 तक 4 गुना कर लेना है सस्टेनेबल फ्यूल्स। देन वही चीज़ें 23 कंट्री ने इसको इंडोर्स किया है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देन जस्ट ट्रांजिशन के बेल एंड एक्शन मैकेनिज्म एडॉप्टेड टू सपोर्ट ए सोशली फेयर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, फोकस्ड ऑन द वर्कर रीस्किलिंग एंड सोशल डायलॉग थ्रू विदाउट द लार्ज डेडिकेटेड फंड, ओके। देन हेल्थ में बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, ये देखो जैसे बेलम लग जाए आप उसको टिक लगा दीजिएगा, ओके। बाकी जैसे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल 13 इंस्टीट्यूट अनाउंस 18th नेशन स्टेट सपोर्टर कंबोडिया एंड प्रेजेंटेड ए PAS विद नेक्स्ट स्टेप थ्रू क्लाइमेट एक्शन एजेंडा, बेसिक है। देन अगला है इसी में इंडियाज पोजिशन एट COP30 एज रिफ्लेक्टेड इन नेगोशिएशन एंड ब्लॉक्स, फाइनेंस इज एन ऑब्लिगेशन, इंडिया इम्फेसाइज द आर्टिकल 9.1। देखो आर्टिकल 9.1 UPSC में आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए दोबारा आ सकते हैं। आर्टिकल 9.1 किससे रिलेटेड, COP30 से रिलेटेड है। क्लाइमेट फाइनेंस इज ए लीगल ऑब्लिगेशन नॉट चार्टी, और ये कहता है लीगल ऑब्लिगेशन चार्टी नहीं है, एंड डिमांडेड USD 1.3 ट्रिलियन पर ईयर। बेसिक है भाई, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो लॉस तो सभी को होगा, ऐसा थोड़ी किसी एक को होगा। लुकिंग एहेड COP31 जो कि टर्की में होगी, एंड द बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन एमिशन गैप रिपोर्ट है, बेसिक वन वर्ड, रिलीज कौन करता है, UNEP रिलीज करता है एमिशन गैप रिपोर्ट। अब अभी इंपॉर्टेंट क्योंकि UNEP एड्स दैट US withdrawals फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट would cancel around 0.1 degree Celsius of the already limited progress, reinforcing how fragile the global pathway remains। बेसिक है, बाकी ये सब डेटा आपको नहीं याद रखना।
आगे आते हैं ये सब, ठीक है। एमिशन गैप रिपोर्ट, यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट, G20 अकाउंट्स, ये सब अभी छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल मत पढ़िए इसको, ओके। देखो क्वेश्चन कैसे करोगे, मतलब अभी जैसे मेरा पॉइंट यही है कि अगर ऐसे रैंडमली डेटा दिए, जैसे G20 अकाउंट 77% ऑफ ग्लोबल, अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछता है कि G20 कितना अकाउंट करता है, नहीं ऐसा नहीं पूछता। हो सकता है स्टेटमेंट में कभी दे दे कि G20 अकाउंट 77%, अगर ऐसा कुछ देता है डेटा, अगर यूपीएससी देता है जनरली गलत देता है, यूपीपीसी से ऐसे डेटा थोड़ा सा सही देता है कई बार, ओके। तो थोड़ा सा उसको कॉशियसली देखिएगा, जनरली सही देगा, ठीक है। बाकी यूपीएससी जनरली गलत डेटा देता है, पीसीएस वगैरह थोड़ा सा इसको सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं ना, सेम डेटा बिल्कुल चेंज नहीं करते, इसलिए सही देते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA, ओके। देखो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स हमने देखा था ना, इंडिया का 9th पोजीशन आ गया है। रिलीज कौन करता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, रिलीज बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन अक्टूबर 2025। इसमें देखो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इंडिया का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, अब वो 9th पोजीशन पे, इंडिया परफॉर्मेंस 9th पोजीशन, ओके। और इंडिया ने इंक्रीज कितना किया, 3rd पोजीशन ग्लोबली इन एनुअल नेट गेन में 3rd पोजीशन है, और वैसे 9th, एडवांस में 9th, मतलब ओवरऑल 9th है, गेन में 3rd है, मतलब यही है बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। बाकी देख लो कार्बन सिंक परफॉर्मेंस के इंडियाज फॉरेस्ट रैंक 5th ग्लोबली अमॉन्ग द मेजर कार्बन सिंक देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट ठीक है देख लो, 5th पोजीशन है। इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पार्कवे जो श्रीलंका के पास और इंडिया के बीच में है। बाकी इसमें IUCN स्टेटस आप देख सकते हो, IUCN वर्ल्ड कांग्रेस कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ, अबू धाबी में हुई, ओके। इसके अलावा नॉर्दर्न पार्कवे कवर्स, ये सब हटा दो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूगोंग लिस्टेड एज वल्नरेबल। देन IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, अभी हमने देखा था ना, कहाँ हुआ था, UAE में, बस वही सेम न्यूज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना भाई, इसमें बिल्कुल मत देखना आप। अब जैसे नेचर पॉजिटिव इकोनॉमीज एंड रोल ऑफ, ये सब मतलब बेसिक चीज़ें, इसको नहीं देखते। देन ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन, साइलेंट कंजर्वेशन इसको बोलते हैं। रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, अब इन्होंने ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन साइलेंट कंजर्वेशन, तो देखो इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या वो समझ लेते हैं। रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड 4-day यूनिक ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर एट इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इट इज़ इन इट्स 4th एडिशन, द एनुअल एग्जीबिशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द संकला फाउंडेशन ने दिल्ली में 4था ये ऑर्गेनाइज किया था। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना, इसमें कुछ भी नहीं करना। बाकी कौन आए थे कौन नहीं, ये सब बिल्कुल वेस्ट है टाइम। देन रामसर कन्वेंशन COP15, देखो COP15 रामसर कन्वेंशन वो देख लीजिए कहाँ पे होगा। COP15 मीटिंग ऑफ द पेरिस parties COP15 to the Ramsar Convention was held in Victoria Falls, Zimbabwe from the July 23 to 31, 2025। अब देखो COP16 के बारे में बात करो, क्योंकि 2025 का है तो 2026 में COP16 होगी, ओके। और अब जब COP16 होगी तो उसके बाद हम बात करेंगे, फिलहाल तो यही है। अब जैसे इसमें कई सारी है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया सिटीज ऑफ इंदौर उदयपुर बाद गिवन द वेटलैंड सिटी। उसके बाद इसमें प्रपोजल इज इन लाइन विद द मिशन लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। देन इंडियाज फर्स्ट कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, मैप में ऐड किया गया है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, और अगले 2-3 साल तक आ सकता है। यूनेस्को ऑफिशियली अनाउंस द डिजिग्नेशन ऑफ द कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एज द 26 न्यू साइट्स एडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ड्यूरिंग द 5th वर्ल्ड कांग्रेस बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। और 30 कहाँ पे होता है, हंगजाओ चाइना। It is among the 26 new biosphere reserve designated across the several countries. With this inclusion, India now has 13th biosphere reserve. अभी तक क्या था, 12 मैप में थे और 6 बायोस्फीयर रिजर्व वैसे थे इंडिया वाले, ठीक है। अब क्या है, 13 + 5 है, 13 मैप में आ गए, जो वर्ल्ड ने जिसको वर्ल्ड
यूनेस्को मैप इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है, और 5 वैसे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, सिंपल। ओके, इसमें एक बात देख सकते हैं कि मतलब क्या क्या है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में, मतलब वही विंड स्वेप्ट प्लांट ट्यूज, ग्लेशियल वैलीज, अल्पाइन लेक्स, हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें नेशनल पार्क ये सब कौन से हैं, देखो पिन वैली नेशनल पार्क इसमें आता है, कोल्ड डिजर्ट में, बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें। उसके बाद किब्बत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सारचू चंद्रताल किब्बत पिन, सरचू चंद्रताल किब्बत पिन। मतलब आप इसको याद करना है ना आपको। जैसे आपने एक टीम सुनी होगी सी एस के पी, मतलब कोल्ड डिजर्ट में क्या है, सी एस के पी, ठीक है। सी एस के से चंद्रताल, सारचू, किब्बत और किब्बरताल, और फिर यहाँ पे पिन वैली, CSKP, ठीक है, CSKP। उसके बाद ऐसे याद करिए, बाकी इसमें और कुछ नहीं। देन सुंदरवन नाउ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन सेकेंड लार्जेस्ट है, और आपको फर्स्ट भी पता होना चाहिए, तो फर्स्ट है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश का फर्स्ट है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। PM मोदी इनोग्रेट द ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव इन हंसलपुर गुजरात। तो बेसिक है ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव कहाँ पे इनोग्रेट हुआ, तो हंसलपुर गुजरात में हुआ है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सब हटा दो। ई वितारा ये सब छोड़ो। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV द ई वितारा, अगर ई लग जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप टिक लगा ही लोगे, तो उसमें क्या ही याद कर दोगे। द लॉन्च ऑफ द मातृ-1 इनिशिएटिव, हाँ ये देख सकते हो कहाँ पे लॉन्च हुआ है इनिशिएटिव, यहाँ पे मतलब इन्होंने भूपेंद्र यादव ने, यूनियन मिनिस्टर अर्बन अफेयर एंड पावर श्री मनोहर लाल खट्टर प्रेसिडेंट ओवर द लॉन्च ऑफ मातृ-1 इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव सिम्बलाइजिंग इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अंडर द एक पेड़ माँ के नाम। ओके, ये हुआ है गुड़गांव वन महोत्सव गुड़गांव, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, मातृ-1, ठीक है। मातृ मतलब माँ, उसी से रिलेटेड है मातृ-1, माँ वाला, माँ 1, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम। इसके अलावा की हाईलाइट दे सब दासी कैक्टस गार्डन। देन प्रोजेक्ट समुद्रयान तो काफ़ी न्यूज में काफ़ी दिनों से रहा है। रिसेंटली 2 इंडियन एक्विनॉट्स मतलब कमांडर रिचार्ड जतिंदर पाल सिंह एंड RR रमेश कंडक्टेड डीप सी ओशियन मिशन ड्राइव्स इनटू द अटलांटिक ओशियन अब्रॉड फ्रांस सबमर्सिबल नाउटाइल एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेटरी। मतलब ठीक है, फ्रांस वालों के साथ ये 2 पर्सन गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन, ओके, डीप सी मिशन के थ्रू। बाकी मत्स्य वही मत्स्य 600 स्फीयर आप 22 to 60 diameter with a wall thickness of 80 mm made out of the titanium alloy से बना है, is expected to withstand external pressure up to 600 bar under the low temperature condition of -3 degree Celsius। ओके, देन है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक देखेंगे इसमें, द ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। ओके, किसने रिलीज किया, बाय द साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल STRP ऑफ द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड रामसर, इन्होंने रिलीज किया है। ओके, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल। ओके, बस इससे ज़्यादा इसमें ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक और कुछ नहीं याद करना। बाकी क्या हुआ है कैसे हुआ सब मतलब टाइम वेस्ट है। ओके, देन आते हैं बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025। बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ, 62nd कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, बोन जर्मनी, बेसिक चीज़ है। उसके बाद COP30 हुआ था ना बेलम ब्राज़ील में, उससे रिलेटेड है थोड़ा, प्रिपरेटरी प्लेटफॉर्म फॉर एहेड ऑफ COP30। तो अब तो हो चुका है चीज़। देन ग्लोबल टाइगर डे 2025 सेलिब्रेशन, अब ये कहाँ हुआ है, देखो ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 29 जुलाई, ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है। वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2010 एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। ओके, अब देखो अभी कहाँ हुआ है वो देख लेते हैं। ग्लोबल टाइगर डे 2025 वाज सिक्योरिंग ए फ्यूचर ऑफ द टाइगर विद इंडिजीनियस, ये थीम है, पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ओके, बस ये थीम याद रखिएगा। और बाकी इसके अलावा तो और ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी ठीक है, 58 टाइगर रिजर्व हैं, ये सभी चीज़ें हैं, तो ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसमें कुछ और बात थीम याद रख लीजिएगा।
और 2020 थीम, यहाँ से क्या क्या याद करोगे आप, थीम याद करोगे, डेट याद करोगे बस, और इंडिया में भी इन्होंने किया है बस। 58 टाइगर रिजर्व इंडिया के पास हो गए हैं। देन हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर, हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर वो देख सकते हैं, तमिलनाडु फॉरेस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर का तमिलनाडु बस। और थोड़ा सा डिटेल अगर जानना चाहो, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन एट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR इन द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, बस ये चीज़ है। बाकी वेस्टर्न घाट में ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, बाकी एक ही पॉइंट है वो सब। देन नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप, देखो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 इंडिया लॉन्च्ड इन नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 25-2030। इसमें क्या करेंगे वो देख लीजिए। अब देखो, रेड लिस्ट रोड मैप रिप्रेजेंट इंडिया स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स टू अर्जेंट नीड फॉर स्पीसीज डॉक्यूमेंटेशन एंड थ्रेट असेसमेंट। इट विल गाइड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज थ्रू साइंटिफिक डेटा, इनेबलिंग क्या करेगी, इनेबलिंग टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर द इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना। बस बेसिक है, रोड मैप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इन द कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। ओके, तो इनके कोऑर्डिनेशन में सारा कुछ होगा। तो ये थोड़ा सा याद करिए, नेशनल रोड लिस्ट रोड मैप हम लोग बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से इन्वायरमेंट वाला कंप्लीट होता है।